नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब तक की सबसे अहम और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैठक हुई, जहां पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लगाकर बिहार की तकदीर और उसी के साथ साथ बिहार की तस्वीर बदलने के लिए कुछ अहम निर्णय लिए गए। जहां पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत भी शामिल रहे। वहां पर जो फैसले हैं वो लिए गए किसके लिए, तो बिहार के रोजगार के लिए, बिहार के हेल्थ सेक्टर के लिए, बिहार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, ताकि बिहार की जो तस्वीर है, बिहार की जो तकदीर है वो बदल सके। राजधानी पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हुई एक बैठक में $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि बिहार अब ढांचागत विकास में बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एडीबी के साथ ये साझेदारी राज्य में विकास की गति के लिए कई गुना बढ़ाने का जो अहम भूमिका है वो निभाएगी। इस निवेश योजना का सबसे बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर केंद्रित रहेगा। गया और मुजफ्फरपुर में एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इन क्लस्टरों में मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य बिहार को उच्च उत्पादकता और नवाचार प्रेरित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। पर्यटन और कृषि बिहार का अर्थव्यवस्था जो है उसकी मजबूत आधारशिला है। एडीबी के निवेश में इन दोनों क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत राज्य के ऐतिहासिक बौद्ध सर्किट का व्यापक विकास किया जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और पर्यटन सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में भी सुधार की योजना है। सिंचाई व्यवस्था और आधुनिक तकनीक, इन सभी चीजों को जोड़ते हुए, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से इन सभी चीजों को जोड़ते हुए, जिससे जल प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि आएगी। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरण ऊर्जा के विस्तार और भविष्य के लिए तैयार स्मार्ट ग्रिड सिस्टम पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे बिजली वितरण प्रणाली अधिक और ज्यादा अच्छी और विश्वसनीय बनेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा रूपांतरण परियोजना के तहत अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल रेडीनेस गैप को कम कर प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को मजबूत बनाने की योजना है। साथ ही महिलाओं पर केंद्रित एमएसएमई विकास योजनाओं को बढ़ावा देने और पीपीपी मॉडल के जरिए निजी निवेश आकर्षित करने पर भी सहमति जो है वो भी बनी है। वहीं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सुधार और राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाने की दिशा में एडीबी राज्य सरकार का सहयोग करेगा। तो कुल मिलाकर $1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए से बिहार की तस्वीर, उसी के साथ साथ बिहार की तकदीर बनाने का ये जो पूरा प्लान है वो रोड मैप वैसा बताया गया है कि किन किन सेक्टर्स में क्या क्या सुविधाएं जो है वो लाई जाएंगी, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन ये सारी बातें धरातल पर कैसे उतरती हैं, जमीनी तौर पर इनका असर कैसा दिखता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।